सेल जंक्शंस, ठीक है, तो सेल जंक्शंस, और इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरसेलुलर जंक्शंस, सेल जंक्शंस और इंटरसेलुलर जंक्शंस, ठीक है। तो व्हाट इज सेल जंक्शंस, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स, ठीक है। तो दो एडजेसेंट सेल हैं, उसके बीच में क्या है, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इट इज अ स्ट्रक्चरल, ठीक है, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स, ठीक है, बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स, ठीक है। तो कह सकते हैं क्या है, व्हाट इज इट, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स, ठीक है। और जनरली कह सकते हैं इन मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स के बीच में देख रहे हैं, ठीक है। तो दो एनिमल सेल है, उसके बीच में जो जंक्शंस होते हैं उसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर, और इसी को कहते हैं सेल जंक्शंस, ठीक है। तो ये सेल जंक्शन क्या है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स, ठीक है। अब ये देखेंगे कि इट इज ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। तो 3 तरह के सेल जंक्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 3 तरह के पढ़ेंगे, कौन कौन से, गैप जंक्शंस, ठीक है। तो ये एक्चुअली में दिया है कितना, 3 तरह का पढ़ेंगे, 3 टाइप्स, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से 3 टाइप्स पढ़ेंगे, गैप जंक्शन, ठीक है। और इस गैप जंक्शन को हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेटिंग जंक्शन, कम्युनिकेटिंग भी कहते हैं। कौन सा जंक्शन कहते हैं, कम्युनिकेटिंग जंक्शन, ठीक है। तो गैप जंक्शन और कम्युनिकेटिंग जंक्शन मींस ये हेल्प्स इन कम्युनिकेशन हेल्प करता है एक सेल को दूसरे सेल से कम्युनिकेट करने में, ठीक है। तो ये हो गया गैप जंक्शन, ठीक है। दूसरा जो है पढ़ेंगे, ठीक है, वो उसको कहते हैं दैट इज नोन एज टाइट जंक्शन, क्या कहेंगे इसको, टाइट, TIGHT, टाइट जंक्शंस, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, टाइट जंक्शंस कहेंगे, ठीक है। और ये टाइट जंक्शन जो है इसको कहते हैं, आप कह सकते हैं OCCLUDING, ओक्लूडिंग जंक्शंस भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसी को कहते हैं मैकुला ऑक्लूडेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। इसको ऑक्लूडेंस इसलिए कहते हैं कि ऑक्लूडेंस प्रोटीन जो होते हैं ना, फाइबर्स, वो हेल्प करते हैं टाइट जंक्शंस बनाने में, ठीक है। तीसरा जो है वो हमें पढ़ना है, दैट इज एडहेरिंग जंक्शंस, ठीक है। और ये एडहेरिंग जंक्शंस जो है, ठीक है, एडहेरिंग जंक्शन, इनको कहते हैं एंकरिंग जंक्शन भी कहते हैं, पकड़ने में हेल्प करता है, इसको सीमेंट की तरह फिक्स करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इट एक्ट्स एज अ सीमेंटिंग बिटवीन टू एडजेसेंट नेबरिंग सेल्स, उसको पकड़ के रखता है, तो इसीलिए एंकरिंग जंक्शंस भी कहते हैं इसको, ठीक है। और इसको कहते हैं मैकुला, ठीक है, एडहेरेंस, एडहेरेंस, ठीक है। तो ये 3 तरह के जंक्शन हम देखेंगे, कौन कौन से 3 तरह के, 3 टाइप के हैं जंक्शन। एक को कहते हैं गैप जंक्शन, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, कहेंगे गैप जंक्शन, ठीक है। दूसरा टाइट जंक्शन, ठीक है। और तीसरा एडहेरिंग जंक्शन, ये 3 तरह के जंक्शन है, ठीक है। इसी को कहते हैं कम्युनिकेटिंग जंक्शन, इस टाइप को कहते हैं ऑक्लूडिंग जंक्शन और मैकुला ऑक्लूडेंस। क्यों, क्योंकि ऑक्लूडेंस प्रोटीन फाइबर्स टाइट जंक्शन बनाने में हेल्प करता है, एडहेरिंग जंक्शन, एंकरिंग जंक्शन और मैकुला एडहेरेंस करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। इसी को एडहेरिंग जंक्शन को समटाइम्स क्या है, डेस्मोसोम भी आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको फिगर डायग्रामेटिकली एक दिख रहे हैं फिगर से, तो अगर फिगर से देखेंगे तो कोई भी कॉलमनर एपिथेलियम हम बना रहे हैं, ठीक है। कौन सा, कॉलमनर एपिथेलियम, ये देखिए,
ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स बना रहे हैं। ये देखिए, ठीक है। तो ये क्या है, कॉलमनर एपिथेलियम क्या है, ये इस तरह देख रहे हैं कि इस तरह से इसमें माइक्रोविलाई दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये माइक्रोविलाई दिखा रहे हैं कि इस तरह से माइक्रोविलाई इस तरह से। ठीक है, तो ये कॉलमनर एक हो गया सेल। ठीक है, और इसी के बगल में एक और एडजेसेंट सेल एक और देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक सेल होगा, उसी तरह बगल में दूसरा सेल दिखा रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा सेल ये लीजिए ऐसे, इस तरह से ऐसे, ये लीजिए दो सेल हो गए। ठीक है, ये एक सेल हो गया और ये एक दूसरा सेल हो गया। ठीक है, ऐसे। अभी इसमें काफी मॉडिफिकेशन बनाएंगे हम। ठीक है, अभी आपको नहीं बनाना है, बस देखिएगा, पहले देख लीजिए पूरा फिर। ठीक है, ये इस तरह का दो सेल हम बना रहे हैं। ठीक है, एक सेल ये इस तरह से, ठीक है, यहां देखिए, अभी मिटेगा ये, आपको समझना है। ये दो एडजेसेंट सेल्स है। ठीक है, ये सेल 1 है और ये सेल 2। ठीक है, हो सकता है इसके बगल में एक और सेल हो। ठीक है, तो एडजेसेंट सेल्स है। ठीक है, तो इनमें तीन तरह का देखेंगे। गैप जंक्शन क्या होगा कि ये देखिए, इनका क्या है, ये इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है इनका, ये एक्चुअली में देखिए, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये प्लांट सेल नहीं, एनिमल सेल देख रहे हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स, वो भी कैसा, इन फ्यूअर एनिमल्स। ठीक है, ये इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स में जनरली क्या है, ये सब नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, ये क्या हुआ, पहला है गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे, ये दो सेल हम मान लीजिए कि इस तरह का गोल गोल, इस तरह भी बना सकते, अलग भी डायग्राम, इसी में हम तीनों तरह के जंक्शन दिखाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा कि इनमें देखेंगे कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये देखिए ऐसे ऐसे, ये देखिए इस तरह से ऐसे। ठीक है, एक और दिखा देते हैं बगल में, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब ये क्या होगा, ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ये किसको कनेक्ट कर रहा है, ये दो एडजेसेंट सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो है, इसी को कहते हैं, दैट इज नोन एज गैप जंक्शन। क्या कहते हैं इसको, गैप जंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो गैप जंक्शन क्या हुआ, एक ऐसा जंक्शन है जो कि दो सेल है, और दो सेल के बीच में क्या है, एक कनेक्शन है, ट्यूब लाइक कनेक्शन है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, गैप जंक्शन। और ये क्या होता है, यहां पर हम देखेंगे, ये गैप जंक्शन, ये सपोज करें कि ये सेल है। ठीक है, तो इस सेल में आयंस होंगे, क्या होंगे, इसमें आयंस होंगे। ठीक है, तो ये देखिए आयंस है, मान लीजिए IONS आयंस। ठीक है, हो सकता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी तो हो सकता है, छोटा मॉलिक्यूल्स है तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, इवन समटाइम्स लार्जर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स, और ये लार्ज मॉलिक्यूल्स कितना, ये कह सकते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स अप टू 1000 डाल्टन तक। चाहे इसी को आप क्या कह सकते हैं, डीए मीन्स डाल्टन, और 1 kDa कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि कोई आयंस है, ये आयंस है। ठीक है, सोडियम आयन, पोटेशियम, कोई भी आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, लार्ज मॉलिक्यूल्स अप टू कितना, अप टू 1 किलो डाल्टन से ज्यादा नहीं, कम। ठीक है, तो कम क्या लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, लेस देन कितना, तो लार्ज मॉलिक्यूल्स लेस देन 1000 डाल्टन, और 1 के डाल्टन से कम वाले। ठीक है, कम वाले जो हैं उसको हम क्या कहेंगे, कम वाले जो हैं उनको हम कहेंगे क्या, दैट इज ये तीनों। तो ये जो देख रहे हैं आयंस हैं, ये हैं, इनको, इनके ट्रांसफर, मतलब ये सब है ना, इस सेल से
इस सेल में इजीली जा सकते हैं, क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो गैप जंक्शन क्या करता है, गैप जंक्शन क्या है, तो 2-3 पॉइंट याद रखेंगे। व्हाट इज गैप जंक्शन, तो गैप जंक्शन के बारे में आपको याद रखना है कि इट इज इट कनेक्ट्स व्हाट, इट कनेक्ट्स साइटोप्लाज्म ऑफ, ठीक है, इट कनेक्ट्स साइटोप्लाज्म ऑफ 2 एडजेसेंट सेल्स, ऑफ 2 एडजेसेंट सेल्स, वो भी मेनली क्या है, एनिमल सेल्स, पहला। ठीक है, तो ये किसको कनेक्ट कर रहा है, साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहा है। इट कनेक्ट्स व्हाट, कनेक्ट्स साइटोप्लाज्म ऑफ 2 एडजेसेंट सेल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, दूसरा इनका काम क्या है, कनेक्ट तो कर रहा है, काम क्या है कि ये क्या होता है, इस आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और लार्ज मॉलिक्यूल्स अप टू क्या लेस देन 1 किलो डाल्टन को ये इजीली रैपिड ट्रांसफर में हेल्प कर सकता है। तो इस सेल से इधर जा सकता है, इससे इधर आ सकता है, इस तरह। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा काम इनका, इट हेल्प्स इन रैपिड ट्रांसफर ऑफ वाटर। दूसरा पॉइंट लिख ले, ये क्या कर रहा है, इट हेल्प्स इन रैपिड ट्रांसफर ऑफ किसका, अभी तो बताया है, आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंड समटाइम्स क्या, समटाइम्स लार्जर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एंड समटाइम्स लार्जर मॉलिक्यूल्स, कितना, लेस देन इतना। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, मेनली ये कर रहा है, इट हेल्प्स इन रैपिड ट्रांसफर ऑफ वाटर, इट हेल्प्स इन रैपिड ट्रांसफर में हेल्प कर रहा है। ठीक है, किसका, ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स लार्जर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इट हेल्प्स इन रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, इसके बाद एंड समटाइम्स लार्जर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और समटाइम्स क्या है ये, लार्जर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये समटाइम्स कभी कभी क्या है, लार्जर मॉलिक्यूल्स में कर रहा है। ठीक है, तो ये गैप जंक्शन याद रखिए क्या है, इट कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ 2 एडजेसेंट सेल। ठीक है, रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स, समटाइम्स। ठीक है, इतना। ये एक चीज और याद रखिएगा, ये एक्चुअली में होता क्या है कि ये प्रोटीन होते हैं अंदर क्या का बना हुआ है, ये कॉनेक्सिन प्रोटीन के बने होते हैं। क्या आपको कौन से प्रोटीन होते हैं, क्या कौन से प्रोटीन, कॉनेक्शन प्रोटीन्स। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, कॉनेक्शन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है, ये देखिए ऐसे 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 अंदर जो है, तो ये जो प्रोटीन है इसको क्या कहते हैं, कॉनेक्सिन, CONNEXINS, कॉनेक्सिन कहते हैं इसको। दिस प्रोटीन इज नोन एज कॉनेक्सिन। तो अगर कहेंगे गैप जंक्शन के प्रोटीन का नाम बताइए, क्या होगा आंसर, कॉनेक्सिन। ठीक है, तो व्हाट इज इट, तो कह सकते हैं इट इज अ गैप जंक्शन प्रोटीन। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या है, गैप जंक्शन प्रोटीन है। ठीक है, तो कनेक्शन प्रोटीन होते हैं, यही क्या करता है, रैपिड ट्रांसफर में हेल्प करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या कि इट हेल्प्स इन रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स लार्जर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके बाद दूसरा जंक्शन कौन सा है, दैट इज टाइट जंक्शन। सेकेंड जंक्शन इज टाइट जंक्शन, सेकेंड वाला जो है इसको कहते हैं टाइट जंक्शन। तो गैप जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन और ये टाइट जंक्शन। ठीक है, ये चलिए, तो एक ही हम में सारा दिखा रहे हैं, तो टाइट जंक्शन कैसा हो गया। ठीक है, तो यहां पे देखिए, अब ये क्या हुआ धीरे धीरे, ठीक है, ये इसी में हम दिखा रहे हैं, तो ये धीरे धीरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इसका है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका है। अब ये दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे फ्यूज होता है एट सम पॉइंट्स। टाइट जंक्शन में क्या होता है, पूरे सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज नहीं करता है, सम पॉइंट पर। ठीक है, फ्यू प्लेसेस पर, ये मान लीजिए कि पूरा सेल है ना ये, तो ये पूरा नहीं सट जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सम प्लेसेस। तो ये मान लीजिए कि यहाँ है, यहाँ नीचे दिखा रहे हैं हम ऐसे, ये देखिए ऐसे आ रहा था इसका, ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये देखिए ये फ्यूज हुआ ना। तो एट सम प्लेसेस ये क्या हुआ, एट सम प्लेसेस ये क्या हुआ, इसको हम नीचे अब हटा दे रहे हैं। ठीक है, अभी आपको लास्ट में बनाना है ये फिगर,
ये देखिए ये क्या होगा, पहला जंक्शन तो ये हो गया, दो साइटोप्लाज्म को जोड़ रहा है। दूसरा जंक्शन क्या होगा, ये दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है फ्यूज होकर गया। ये देखिए ये ऐसे फ्यूज कर गया, इसका ये ऐसे फ्यूज कर गया, और फ्यूज करने के बाद एट सम प्लेसेस फ्यूजन होता है। तो ये जो बन रहा है ये ऐसे, मेनली फ्यूजन इस तरह होता है, गोल गोल इस तरह दिखेगा, ये देखने में लगेगा इस तरह से ऐसे ऐसे, ठीक है, फ्यूज करता है, ठीक है। तो ये वाला जो जंक्शन देख रहे हैं ये वाला, इसी को क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज टाइट जंक्शन। क्या कहेंगे इसको, टाइट जंक्शन। क्या कहते हैं इसको, टाइट जंक्शन, ठीक है। तो उसी तरह यहां पर बनेगा, यहां भी होगा ना, इधर भी होगा बगल में से, तो ये क्या बनेगा, हो सकता है यहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा, इस तरह, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये जनरली क्या होगा कि देखेंगे कि टाइट जंक्शन इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स, ठीक है। तो टाइट जंक्शंस में क्या याद रखना है, टाइट जंक्शंस में लिख दे रहे हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ व्हाट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल्स, ठीक है। तो ये कह सकते हैं फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल्स के फ्यूजन से बना है, ठीक है, पहला। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि ये जो होगा, ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखेंगे इनका काम क्या है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्या करते हैं, इट एक्ट्स एज अ सील, ठीक है। ये क्या होगा कि एकदम दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज कर गया है ना, ठीक है, ये ऐसे फ्यूज कर गया, तो एक तरह सील की तरह एक्ट कर रहा है, वाटर प्रूफ सील। तो इधर का कुछ नहीं आ सकता है, इधर का कुछ नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं दूसरा पॉइंट, पहला तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट आप कह सकते हैं इट एक्ट्स एज अ वाटर सील। सील कैसा, वाटर टाइट सील भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये वाटर टाइट सील की तरह एक्ट कर रहा है। अब सील की तरह तो आपको याद रखना है किस तरह ये एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग लाइक अ सील। सील मतलब सील हो गया, मतलब इधर से उधर कुछ नहीं जा सकता है, इधर से इधर नहीं, इधर से इधर नहीं, ठीक है। तो ये सील की तरह, और ये सील की तरह एक्ट कर रहा है, और ये क्या करेगा, इट विल स्टॉप सब्सटेंसेस। कोई भी सब्सटेंस इधर है इधर नहीं आने देगा, कोई भी इधर है इधर नहीं आने देगा। तो इट स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग, इधर से उधर नहीं आएगा, लीकिंग अक्रॉस क्या, टिश्यू। तो कोई भी सब्सटेंस है, वाटर ही है, कोई भी सब्सटेंस है, इधर से इधर नहीं आने देगा, इधर से इधर नहीं आने देगा। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग, ठीक है। तो टाइट जंक्शन स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। तो आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, कोई भी चीज को इधर से उधर नहीं जाने देगा, क्यों, बिकॉज इट इज एक्टिंग लाइक अ सील, ठीक है। ये हो गया दूसरा जंक्शन। तीसरा जंक्शन कौन सा है, एडहेरिंग जंक्शन है। तीसरा कौन सा है, एडहेरिंग जंक्शन है। तो एडहेरिंग जंक्शन क्या हुआ देखते हैं। तो एडहेरिंग जंक्शन कैसे बनता है, ठीक है। हालांकि एक चीज और याद रखेंगे, और भी जंक्शन होते हैं इसके अलावा, ठीक है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज इंटरडिजिटेशंस। तो वो भी बना देते हैं, हालांकि जरूरत यहाँ नहीं है, ठीक है। अब देखिए ऐसे बना रहा था, इसको अलग कर दिया हम, ऐसे अलग दिखा रहे हैं, ऐसे अलग, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये हो सकता है कि इस तरह का फिंगर लाइक, इसका फिंगर इसमें कुछ ऐसे ऐसे हो, इस तरह से देखिए, इसका ऐसे, फिर इसमें ऐसे। तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं ऐसे जंक्शंस, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे था ना, ये दोनों ऐसे। तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अगर बनाएगा तो इसको हम कहते हैं इंटरडिजिटेशन। हालांकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन आपको याद रखना होगा इंटरडिजिटेशंस, ठीक है। अगर कोई फिंगर लाइक जंक्शन होगा तो इसको कहेंगे इंटरडिजिट्स। इसको क्या कहते हैं, फिंगर्स के इसको डिजिट्स कहते हैं। तो फिंगर जैसा लग रहा है ना, ठीक है, इंटरडिजिटेशन कहते हैं। तीसरा क्या है, एडहेरिंग जंक्शन देखते हैं। तो एडहेरिंग जंक्शन में क्या होता है, तो ये सेल काफी बड़ा हम दिखा रहे हैं ये इसीलिए, ठीक है। तो ये ऐसे, ठीक है। उसी तरह ये भी नीचे, ये लीजिए, ठीक है, इस तरह। अब आप देखिए इंटरडिजिटेशन, ये क्या हो गया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं पहला हो गया जंक्शन ये गैप जंक्शन, दूसरा जंक्शन हो गया टाइट जंक्शन, और तीसरा एडहेरिंग,
ठीक है। तो एडहेरिंग में क्या होता है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये देखिए ये थोड़ा सा इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे ध्यान दीजिएगा, इस तरह से, ये इस तरह से स्ट्रक्चर ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इधर इनके जो साइटोप्लाज्म है, इधर क्या है साइटोप्लाज्म, तो इधर साइटोप्लाज्म में आप कह सकते हैं कि इस तरह का एक प्रोटीन पाया जाता है, शीट, प्रोटीन का एक शीट, ठीक है। तो ये प्रोटीन का शीट पाया जा रहा है इधर, और इसके साइटोप्लाज्म में एक प्रोटीन का शीट इधर पाया जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए एक प्रोटीन का शीट हम दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, प्रोटीन का शीट। तो प्रोटीन का शीट जो पाया जा रहा है ये क्या हुआ, इसके साइटोप्लाज्म में पाया जा रहा है, और ये प्रोटीन का शीट क्या है, इसके साइटोप्लाज्म में भी इधर पाया जा रहा है, ठीक है। ये शेप कुछ भी हो सकता है प्रोटीन शीट का, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, ये कैसा भी हो सकता है। तो ये एक्चुअली में क्या है, दिस इज शीट, और ये प्रोटीन शीट से कुछ फाइबर्स वगैरह भी बहुत सारे इंटरमीडिएट फाइबर्स कहते हैं निकले हुए हैं, जो कि साइटोप्लाज्म को पकड़े हुए इस तरह से, ऐसे प्रोटीन से ऐसे इससे निकले हुए हैं। तो ये जो फाइबर्स जो देखते हैं इसको कहते हैं टोनोफाइब्रिल्स, क्या कहते हैं, टोनोफाइब्रिल्स, ठीक है। तो टोनोफाइब्रिल्स, तो ये प्रोटीन शीट है, ये टोनोफाइब्रिल्स है। टोनोफाइब्रिल्स क्या है, एक्चुअली में दे आर इंटरमीडिएट फाइबर कहते हैं, ठीक है। क्या है, इंटरमीडिएट फाइबर्स होते हैं कुछ फाइबर्स, ठीक है। और ये मेड अप ऑफ क्या होते हैं, केराटिन के बने होते हैं, क्या बने होते हैं, केराटिन प्रोटीन के, ठीक है। तो ये टोनोफाइब्रिल्स जो है प्रोटीन शीट से निकला हुआ है, ये प्रोटीन शीट है, ठीक है, इस तरह का। अब देखिए होता क्या है कि इनका ये जो प्लाज्मा, इनका इधर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और इधर ऐसे इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऐसे। तो कहने का मतलब कह सकते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसका, इसके प्रोटीन शीट से क्या है, टाइटली पैक्ड होते हैं। उसी तरह इसका है तो इसका इससे टाइटली पैक्ड है, इधर आके ऐसे बंधा हुआ है, देख रहे हैं। एक तरह से क्या है, ये एक तरह से कैसा है, एक तरह से कनेक्टिंग लिंक बना दिया, वो सारा पकड़ के रखा है, ठीक है। तो देखने में क्या लग रहा है कि पकड़ के रखा है। तो ये जो फाइबर्स जो देख रहे हैं नहीं वाला, ये फाइबर्स, इसको कहते हैं एक्चुअली में दे, ये प्रोटीन फाइबर्स है जो कि कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दे आर प्रोटीन फाइबर्स, और ये प्रोटीन फाइबर्स एक्चुअली में क्या होते हैं, ये सब एक्टिन वगैरह के बने होते हैं, सी का एडहेरेंट मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, तो एक्टिन के बने होते हैं फाइबर्स वगैरह। और ये क्या करेंगे, ये देखिए टोनोफाइब्रिल्स है, ये प्रोटीन शीट है, और ये प्रोटीन फाइबर्स। तो ये सभी जो अपैरेटस हो गया ना मिला के सभी को, इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज एडहेरिंग जंक्शन। इसी को एडहेरिंग क्या कहेंगे, जंक्शन कहते हैं। तो दिस इज नोन एज एडहेरिंग जंक्शन और एंकरिंग जंक्शन, ठीक है। तो पहला हो गया गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, ठीक है। तो ये एडहेरिंग जंक्शन हो गया। तो एडहेरिंग जंक्शन का काम क्या हो गया, अगर पूछेंगे एडहेरिंग जंक्शन का काम क्या हो गया, ये तो एक तरह से ये देखिए इधर से पकड़ा हुआ है, इधर से पकड़ा है, तो ये क्या करेगा, एक तरह से सीमेंट की तरह एक्ट कर रहा है, इट एक्ट्स एज अ सीमेंट। तो कह सकते हैं एक्ट्स एज सीमेंटिंग, ठीक है, इट एक्ट्स एज सीमेंटिंग, ठीक है, बिटवीन टू नेबरिंग सेल्स। तो दो नेबरिंग एनिमल सेल्स के बीच में, सीमेंटिंग बिटवीन टू नेबरिंग, NEIGHBO, नेबरिंग मतलब एडजेसेंट क्या, सेल्स, ठीक है। तो कोई भी नेबरिंग और एडजेसेंट सेल्स हैं उनके बीच में ये है बिटवीन नेबरिंग सेल्स, ठीक है। तो ये क्या की तरह एक्ट कर रहा है, इट एक्ट्स एज सीमेंट, ठीक है। तो ये सील की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये क्या की तरह एक्ट कर रहा है, सीमेंट की तरह, सीमेंटिंग बिटवीन टू एडजेसेंट और नेबरिंग सेल्स। अगर कभी कभी पूछता है कि डेस्मोसोम क्या है, ठीक है, तो डेस्मोसोम एक्चुअली में आप कह सकते हैं क्या है, इट इज एक्चुअली कह सकते हैं यही, ये जो दिख रहा है ना ये एडहेरिंग जंक्शन, वही है डेस्मोसोम। थोड़ा सा अंतर होता है लेकिन कह सकता है एडहेरिंग जंक्शन इज नोन एज डेस्मोसोम। अब ये एक होता है हेमी डेस्मोसोम पूछता है, तो ये जंक्शन सेल जंक्शन नहीं है, ये क्या है, सेल जंक्शन नहीं है, लेकिन क्या है बता दे रहे हैं। ये देखिए
ये दो क्या है, दो कह सकते हैं एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स है। इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे होगा इस तरह, आपको मालूम है ये कौन सा मेम्ब्रेन कहते हैं इसको, इसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन सा था, ये क्या था, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये नीचे लिख दिए, इसको इधर लिख देते हैं। तो ये क्या है एक्चुअली में, इट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये देखिए ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन का ऊपर वाला कौन सा था, ये बेसल लैमिना, ये बेसल लैमिना था ऊपर वाला। और नीचे वाला लेयर को क्या कहते थे, फाइब्रस लैमिना कहते थे। क्या कहते थे, फाइब्रस लैमिना। ये वाला ऐसे था ना, ये देखिए ये लीजिए बना दिए, ठीक है। तो होता क्या है, हेमिडेस्मोसोम अगर पूछ देगा तो क्या है, ये सेल जंक्शन नहीं है, लेकिन है क्या, तो यहां देखिए ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ये देखिए ऐसे, ये उधर भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, इसी तरह का प्रोटीन का शीट है, जैसे ये प्रोटीन का शीट था, ये प्रोटीन का शीट है। और ये प्रोटीन का शीट जो देख रहे हैं ये क्या है, जैसे यहां देख रहे हैं कि इस तरह से ऐसे है ना, ये देखिए इस तरह से प्रोटीन का क्या है, ये फाइबर्स है ना, प्रोटीन फाइबर्स इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे प्रोटीन फाइबर्स कनेक्ट कर रहे हैं इसका शीट से इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। उसी तरह यहां पर क्या होगा, ऐसे ऐसे, ये देखिए इस तरह से आप कह सकते हैं, इस तरह से क्या है, ये इससे ऐसे ऐसे पैक किया हुआ। कहने का मतलब ये बेसल लैमिना जो है, ये बेसल लैमिना है और ये प्रोटीन शीट को पकड़े हुए, तो एक तरह से ये पकड़ के रखा। तो ये दो सेल को कनेक्ट नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये कह सकते हैं ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर ये वाला, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये वाला दिस इज नोन एज, इसको कहते हैं हेमीडेस्मोसोम। क्या कहते हैं इसको, तो ये हेमीडेस्मोसोम है, हेमीडेस्मोसोम कहते हैं, डेस्मोसोम नहीं, यहाँ दो याद रखिए, डेस्मोसोम हाफ है, हेमीडेस्मोसोम, ठीक है। और ये हेमीडेस्मोसोम जो है ये क्या हुआ, ये क्या कर रहा है, तो इट कनेक्ट्स क्या, टू सेल्स नहीं, इट कनेक्ट्स एपिथेलियल सेल, एक एपिथेलियल सेल को एंड किसको कनेक्ट कर रहा है, एंड कह सकते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो भी बेसमेंट मेम्ब्रेन का किससे, बेसल लैमिना से, ठीक है। तो ये कह सकते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये कह सकते हैं किसको कनेक्ट कर रहा है, ये एपिथेलियल सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सब जंक्शंस हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट जंक्शंस ऑफ सेल जंक्शंस इसको कहते हैं। तो ये सब क्या है, सेल जंक्शंस आपको याद रखने हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट सेल जंक्शंस, ठीक है।